गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसको P से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसको P से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस को मान लेते हैं 12 होगा, मान ली। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, कोई एक चार्ज Q इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 और इसका जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है, माइनस चार्ज पार्टिकल से प्लस चार्ज पार्टिकल की ओर। और यूनिट क्या हो जाता है इसका यूनिट होता है इसका कूलम इंटू इसका मीटर, कूलम इंटू मीटर। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम इंटू मीटर और डायरेक्शन होगा माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल से प्लस चार्ज पार्टिकल की ओर। जैसे ही डाइपोल बोले, मतलब डाई मतलब दो और पोल मतलब ये दो चार्ज रखा हुआ है। तो ये वाला दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये बहुत छोटा होता है। ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी 12 इज इन ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब हुआ 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, यानी ये बहुत छोटा है। अगर ये पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, ये अगर पॉइंट लिखें तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर तो हम लोग ये पेन से लिख ही नहीं सकते। तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस है ये दोनों के बीच का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अब क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग यहाँ पे फील्ड निकालेंगे। ये वाला कोई पॉइंट है, ये पॉइंट को लिख दे रहे हैं क्या चीज, ए। ये पॉइंट को लिख दे रहे हैं ए और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 12। तो ये पॉइंट जो है यहां से यहां तक, ये कितना डिस्टेंस लिखा हुआ है, r। कितना डिस्टेंस लिखा हुआ है, r। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, l। और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, l। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, r माइनस l। और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक, ये कितने के बराबर हो जाएगा, r प्लस l। ये इतना डिस्टेंस होगा। तो इसके कारण और इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये कैसे कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, इसको मिटा दें। बोलिए कितना होगा, ये वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। प्लस क्यू चार्ज है तो ये होगा E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको लिख देते हैं E1। और इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, अंदर की ओर निगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ। इसको लिख देते हैं E2 और ये कितने के बराबर होगा, के क्यू बाई आर प्लस एल, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर। तो आप क्या बोल रहे हैं, इसका हेडिंग लिखेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। एक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। इसका फर्स्ट नंबर में है, इसको बोलते हैं एट एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन।
इसको याद रखिएगा, ये +2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये +2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI है ये, जो +2 में जनरली आता है। तो इस पॉइंट, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो इधर की ओर, इस चार्ज के कारण, ये वाले चार्ज के कारण ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E2 वो इधर की ओर। तो नेट फील्ड एट ए पे जो नेट फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा वो कितना के बराबर होगा? E नेट। ये कितना के बराबर होगा? इधर इस ये वाला r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसमें r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो बड़ा है, ये वाला जो डिस्टेंस छोटा है, तो जो डिनोमिनेटर में छोटा होगा वो बड़ा होगा। अगर ये छोटा है r माइनस एल तो E1 बड़ा होगा, और ये बड़ा है तो E2 छोटा होगा। तो ये कितने के बराबर होगा? E1 माइनस E2 के। अब E1 ये बोल रहे बड़ा है, ये छोटा है, तो नेट फील्ड किधर की ओर होगा? इस डायरेक्शन में। मतलब जिधर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, along the डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। जिधर डाइपोल का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये मिटा दें। अब बोलिए ई नेट कितना के बराबर हो जाएगा? ई नेट कितना के बराबर हो जाएगा? E1 कितना के बराबर लिखेंगे? KQ बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 KQ बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो KQ तो कॉमन हो गया, 1 बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं? अब दोनों का एलसीएम लेके ऐड कर देते हैं इन दोनों को। अब बोलिए कितना हो जाएगा ये? बोले तो ई नेट ये कितने के बराबर हो जाएगा? KQ। अब ये होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको इससे गुना, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे गुना, R माइनस एल का होल स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? ई नेट, नेट फील्ड जो होगा वो कितना के बराबर होगा? KQ R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये वाला माइनस, अब ये वाला a माइनस b का होल स्क्वायर, R स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2RL बाई R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। अब ये क्यों लिख दिए R स्क्वायर और यहां भी R स्क्वायर? बोले क्या L बहुत छोटा है, L क्या है? बहुत ही ज्यादा छोटा है ना। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में L को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिए। नेग्लेक्टिंग L फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्यों नेग्लेक्ट किए हैं? बिकॉज L इज मच मोर लेस देन R। L जो है वो बहुत बहुत छोटा है R से। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? अब क्या लिखेंगे? ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला कैंसिल्स आउट। ई नेट जो होगा, नेट फील्ड जो होगा वो कितना के बराबर होगा? KQ। अब यहां पे हो जाएगा 2RL और ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4R इंटू एल बाई R का पावर 4। तो ये वाला ये इससे कट गया 3, तो ये हो जाएगा KQ 4L बाई RQ। तो अब क्या लिखिएगा? ई नेट बराबर नेट फील्ड जो होगा वो होगा KQ लिख दिए, अब 4L लिखना है तो इसको लिखते हैं 2L इंटू 2।
4 हो गया बाई आर क्यूब। अब क्या लिखेंगे, के तो लिख दिए, Q इंटू 2L, अभी जस्ट सबसे शुरू में वीडियो में लिखे थे ये कितने के बराबर होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इंटू 2 बाई आर क्यूब। यहां पे लिख दीजिएगा कि P बराबर क्या है, Q इंटू 2L, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तब क्या हुआ कि नेट जो फील्ड आया ई नेट, ये कितना के बराबर हो गया, 2kp बाई आर क्यूब के बराबर होगा। अब इसमें एक बार फिर फिगर बना के दिखा देते हैं आपको। ये माइनस क्यू चार्ज था और ये प्लस क्यू चार्ज था, और ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 12 था, और ये सेंटर से ये डिस्टेंस कितना था, r। तो यहां पे नेट फील्ड इधर की ओर आएगा, जिस डायरेक्शन में डाइपोल है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये E नेट होगा, और ये E नेट कितना के बराबर होगा, 2kp बाई आर क्यूब। इस पॉइंट पे नेट फील्ड इतना के बराबर होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो काइंडली मुझे कमेंट करें, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।